भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 शिव संकल्प नंबर 24 निकालेगा 1-8-24। निकल गया। विशान महावने पुरुष अद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्ण मृदे अनेक मारत हस्तत्रतो द्रोणी अस्तत्रता आसमहरे अभिरक्षिता। श्लोकानुवाद। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव पक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अवसर से बचा लिया है। बोलिएगा, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव पक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनेगा, पढ़िएगा। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहे, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार में लाक्षर में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अप्रीमित वस्त्रों की पूर्ति की,
जिसे दुर्योधन का दल उसे नगर होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। ये खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र संभाव्य वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति जगत्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी परमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ग्रंथराज सुनो भागवतम की जय गुरु श्री प्रभात की। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव पक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया और अब आपने हमें अश्वत्थामा के स्पर्श से भी बचा दिया। हम ये देख रहे हैं कि कुंती महारानी जो है ये लगातार ये इसका जो चल रहा है ये सारे अपने ऊपर जो उनके कष्ट है उसके जीवन में उनके बारे में वर्णन करती चली जा रही है। ये वर्णन क्यों कर रही है इसका आगे चर्चा होगा अगले श्लोकों में। यहाँ पर इतने भीषण संकट इनके जीवन में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षा किया। और अब भी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे महाराज परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा भागती हुई आई। पाही पाही महायोग ने देवा देव जगतपते न अन्य भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। आपके अलावा हे भगवान श्री कृष्ण, आपके अलावा मेरे को कोई दिखाई नहीं देता तो मेरे को इस मृत्यु के भय से मेरी रक्षा कर सके। उत्तरा ने प्रार्थना किया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा किया। जबकि ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं था, अपने लक्ष्य को उसने भेजना ही था, लेकिन इसके बावजूद भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पाले उस शिशु की रक्षा किया। और इन सब का वर्णन करके यहाँ कुंती महारानी आपने पुरानी याद करते हुए बता रही है। मैं यहाँ पर एक लंबी सूची दी गई लोग उसके जीवन में इतने बड़े बड़े जो संकट आए। सबसे पहले क्या बोला गया कि एक एक करके दुर्योधन ने और उसकी टोली ने पांडवों को गंभीर
उसमें डाला संकट में, लेकिन हर कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। कौन ते प्रति जाने नाम है भक्त का, हे कुंती पुत्र, मैं अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देता हूँ, मैं उनकी रक्षा में स्वयं करता। यहाँ पर क्या बोला गया, विषाक्त भोजन से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, कौरव और पांडु के 5 पुत्र, तो शुरू में ही उनके अंदर मन मुटाव पैदा हो गया था। धृतराष्ट्र भी महत्वाकांक्षी था, अति महत्वाकांक्षी था, अपने पुत्र दुर्योधन को राजपाट देना चाहता था, लेकिन चूंकि अधिकारी उसका वास्तव में युधिष्ठिर था, तो उसकी चल नहीं रही थी। तो अपने पुत्र दुर्योधन को किसी तरीके मिल जाए, उसके लिए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा की गई जितनी भी पांडवों को मारने की जो चालें की, उसमें बराबर भागीदार बना। तो जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी दुर्योधन द्वारा, जब बचपन में दुर्योधन इससे ईर्ष्या करता था, भीम से महाबली था भीम। बचपन से ही जब वो सभी राजकुमार 105 राजकुमार खेलने के लिए जाते हैं, तो इससे महाभारत में इसका वर्णन आता है। यदि पेड़, आम के पेड़ पर फल खाने के लिए 10-15 कौरव चढ़ गए, तो भीम क्या करता था, नीचे से पेड़ के तने को पकड़ के हिला देता था, इसमें इतना बल था। तो जितने ऊपर चढ़े होते थे, तो सारे फलों की तरफ वो नीचे आके धड़म 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 गिरने शुरू हो गए। लेकिन वो तो एक खेल की भावना लेके करता था भीम। लेकिन जो कौरव थे, दुर्योधन और उसके भाई, वो उसके बल से भयभीत हो जाते थे कि इतना बलवान है बचपन से, तो इसका कैसे इसका हल किया जाए इसको। तो फिर दुर्योधन ने अपने पिता के साथ मिलकर, उसमें श्रीमद् महाभारत में इसका वर्णन आता है कि मिलके एक ऐसा प्लान किया गया कि गंगा के किनारे परमान कोटी नाम की जगह है, बड़े रमणीय स्थान था वो उस समय, टूरिस्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो राजकुमारों ने, दुर्योधन ने प्लान किया कि सारे राजकुमार इकट्ठे होकर जाएंगे, वहाँ पिकनिक, सॉर्ट ऑफ पिकनिक मनाई जाएगी, सभी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। और दुर्योधन क्या करेगा कि वो कुकिंग वाले लोग उसके साथ जाएंगे, राज घराने के राजकुमारों को भूख लगेगी तो कुछ खाने को कुछ चाहिए, तो जो वहाँ पर भोजन तैयार करने के कुकिंग वाले कुक जाएंगे, उनसे एक कुक से उसने साठगांठ करके कि इसमें कालकूट विष वो एक भोजन में मिला दिया जाएगा और भीम को मार दिया जाएगा, खिला के मार। भीम खाने में बड़ा था कि जो भी खाने में मिलाता था चट कर जाता था, खाने का बड़ा शौकीन था। तो पूरे नगर के बीचों बीच राजकुमारों का जुलूस निकला कि आज ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं। नगरवासी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन वो सोचते थे, वो भी मन में सोचते थे कि ये कोई जा रहे हैं एकांत स्थान में जा रहे थे, इसके पीछे कोई चाल नहीं हो। पांडवों को, क्योंकि राजकुमार जो नगरवासी थे वो भी पांडवों से बड़ा प्रेम करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ वो जा रहे थे। कोई रथों पे बैठे थे, कोई हाथियों पे बैठे थे राजकुमार। जब वहाँ पर पहुँचे तो खूब पिकनिक हुआ, खूब खेल हुआ, रंगारंग प्रोग्राम हुए। और फिर खाने की जब बारी आई तो बड़े बड़े जो पकवान बने थे सब को परोसे गए। और दुर्योधन भीम को, भीम तू मेरे साथ चल किचन में,
वहीं तेरी दाल करेंगी, किचन में ही दाल करेगी तेरी, चल। और ले गए और वहाँ पहले से पूरा बंदोबस्त था और कालकूट विष उस खान में मिला दिया गया और भीम को वो खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद सभी राजकुमार सुस्ताने के लिए बैठ गए और भीम जो था वो विष के प्रभाव से चला नहीं गया, तो दुर्योधन उसे अपने खेमे में ले गया। तो टेंट वगैरह लगे थे उसमें ले गया और वहीं बेसुध हो गया। जब मरणासन अवस्था में आ गया तो दुर्योधन ने उसको बांधा, जैसे मुर्दे को बांधते हैं वैसे बांध बूंद के गंगा के ऊंचे किनारे पर ले जाकर उसको गंगा के गहराई में फेंक दिया। गंगा की गहराई में गिरने के बाद भीम नीचे पाताल लोक तक पहुंच गए, हाँ नागलोक में। तो वहां नागों ने उसके ऊपर एक तो कालकूट विष का प्रभाव वैसे बेसुध था और ऊपर से नागों ने डसना शुरू कर दिया। लेकिन नागों के डसने से क्या हुआ कि जो कालकूट विष का प्रभाव था वो प्रभावित हो गया, उसके ऊपर असर नहीं हुआ। तो इन नागों के विष ने उस कालकूट विष को निष्प्रभावी बना दिया और भीम की चेतना वापस लौट आई और उसने वहीं जैसे उसकी खुला नाग खुली तो देखा चारों तरफ इतने नाग, एक एक नाग को पकड़ के मारना शुरू किया, क्योंकि नागों का विष उसके ऊपर अवसर नहीं कर रहा। तो नाग मरने शुरू हुए तो सभी नागों में अफरा-तफरी मच गई और सभी नाग, जो नागराज वासुकी आप सब जानते हैं, हमारे पुराणों में कथा याद है, नागराज वासुकी के पास पहुंच गए, ऐसे ऐसे मानव आ गया और सभी नागों को मारता चला जा रहा है। तो वासुकी नागराज जो थे वो उस स्थान पर पहुंचे, देखे कि भीम है, अभी ये वयस्क भी नहीं हुआ था और बचपन से बीच का अवस्था थी उसकी। तो उस समय जब वासुकी नागराज वासुकी उसके पास पहुंचे तो उसके साथ आरेक नागर भी एक था उसके। वो आरेक नागराज जो था वो भीम के नाना का नाना था, जो कि उस समय नागलोनी में था। ये कथाएं बताती है कि कौन किस जोने में कैसे कहाँ पहुंच जाता है। तो आरेक नागराज ने भीम को पहचान लिया कि ये तो मेरा दोता का क्या बोलते हैं, उपदोता से बोलते हैं वो है। तो उन्होंने परदोता उसे बड़े सम्मान के साथ उसने बोला कि ये वासुकी नागराज से बोला कि ये मेरा है। तो उसे बड़े सम्मान के साथ उसको लेके गए और नागराज से इसका मान सम्मान किया जाता है, इसे धन राशि को दे दिया, इस संपत्ति को दे दिया, क्योंकि नागों के बाद मनिया ये इस तरह के खूब धन होता है। अरे जो नागलोक है ये भी एक ऐश्वर्यशाली मतलब हुआ है, लेकिन क्योंकि ये नाग योनि है इसलिए ये अच्छी योनि से बोला नहीं जाता। लेकिन इनके पास धन ऐश्वर्य की इनके पास कमी नहीं होती इस लोक में। तो वहां आके धन इसने क्या करना है, तो वहां उन्होंने इसको अपने कुंड से अमृत पिला दिया जाए। तो कुंड के अमृत पीने से इसमें क्या होगा, इसके अंदर हाथियों जैसा बल आ जाएगा। पहले बड़ा बलवान है और ऊपर से हाथियों जैसा बल इसके अंदर आ जाएगा। तो वहां 8 कुंड बने थे, जिन कुंडों का रस जब बोलते हैं वो इसको ऑफर किया गया पी ले। तो एक एक घूंट में एक एक कुंड का रस इसने पी लिया। 8 कुंडों का रस पीने से इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल उस कुंड के रस को पीने से इसके भीम के अंदर आ गया। अब दूसरी तरफ जब सो के राजकुमार उठे तो देखा भाई भीम नहीं है, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो कि भीम कहाँ चला गया। तो उन्होंने
बात युधिष्ठिर के मन में कोई बैर भाव नहीं था, उसने सही उससे भी पूछा दुर्योधन से, भाई भीम को देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा, वो खा पी के किचन में बैठा था, मैंने तो लास्ट उसको देखा था, उसे पता नहीं वो कहा किसी टेंट में पड़ा हुआ सोता हुआ। उसकी बात को सत्य मान लिया युधिष्ठिर महाराज और ढूंढने लगे, चिंता हो गया। अरे आए थे बाहर तो अब वापस जाना था, किले में वापस जाना, राजमहल में वापस जाना है, तो भाई भीम एक कम है उसमें। तो अब चिंता हो गई सभी को भीम का, लेकिन दुर्योधन जानता था कि भाई उसका काम हो चुका हुआ है, वो मर गया है। और जब वापस आए तो भाई भीम नहीं है, चारों तरफ खोज की गई और उधर दूसरी तरफ भीम वो कुंडों का रस पी के इतना बलशाली हो गया, तो फिर उसको विदा करने के लिए वासुकी नाग वापस गंगा के किनारे उसको छोड़ दिए। वहां से वो भीम वापस राजमहल में पहुंचा तो उन्हें सारी बात अपनी माता कुंती को और युधिष्ठिर महाराज को, अपने बड़े भाई को, तो माता कुंती ने कि इससे वैर भाव बढ़ जाएगा, इस बात को नहीं ठप कर दिया जाए, भाइयों भाइयों में ये जो हो जाएगा। तो उसने बता दिया कि ऐसे जब भीम ने मेरे को कुछ खिलाया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, उस पर मेरे को मैं आग खुली तो मैं ऐसे उस स्थिति में था। तो जहां पर कुंती महारानी बोलते कि उस समय भीम की अगर रक्षा हुई तो आपकी कृपा से, ना केवल उसकी रक्षा हुई बल्कि उसको 10,000 हाथियों के बल जैसा बल भी प्राप्त हुआ। तो दूसरा जहां पर वर्णन किया गया वारणावृत में लाक्षागृह में जलकर मारने की प्लानिंग की। इससे पहले दोबारा दुर्योधन ने फिर महाभारत में इसका वर्णन आता, इससे बच गया भीम तो दोबारा फिर उसे विष दिया गया। लेकिन इस बार दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम युयुत्सु था, जो आपको किसी को याद हो कि महाभारत के युद्ध के समय जब युधिष्ठिर ने ये घोषणा की थी कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, कोई अपनी निष्ठा, कोई अपनी पाला बदलने की किसी की इच्छा हो तो अभी भी हमारी तरफ से कोई उधर जाना चाहता हो उधर चला जाए, उधर से इधर आना चाहता हो तो अभी भी आ सकता है। एक बार युद्ध शुरू हो गया फिर कोई पाला नहीं बदलने दिया। तो उस समय दुर्योधन का भाई युधिष्ठिर दुर्योधन का पक्ष छोड़ के पांडवों की तरफ आ गया युद्ध शुरू होने से पहले। तो युधिष्ठिर ने देख लिया कि दुर्योधन ने भीम को फिर विष दिया, तो उस समय युधिष्ठिर ने शोर डाला और उस समय भी उसको विष पीने से पहले उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने एक बार फिर प्रयास किया। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान शिव भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, ये जितने हाथ मुंह पैर हैं ये सारे मेरे हैं। हम देखते हैं अपनी रोजाना की जिंदगी में, कोई व्यक्ति आता है आपको कुछ दे के चला जाता है, कोई व्यक्ति आता है आपसे कुछ लेके चला जाता है, वो सब निमित्त बनते हैं। हम इस संसार में आए हैं तो अपने कर्मों के अनुसार जो लेन देन हमने किए हुए हैं, जो पाप पुण्य किए, उनके फल भुगताने के लिए इस संसार में बैठे हुए हैं और लेन देन करते चले जा रहे हैं। कोई आता है दे जाता है, कोई आता है ले जाता है, कोई हाथ ले जाते, कोई हाथ मारने के लिए तैयार हो जाते, कोई हाथ रक्षा करने के लिए। तो ये भगवान बोलते हैं कि मेरे ही हाथ मुंह पैर है। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। ऐसे भगवान बोलते हैं निमित्त मात्र भव्य सब ऐसा। अर्जुन को बोलते हैं नहीं कि अब अर्जुन बोलते मैं नहीं मारूंगा, तो ये तू होता कौन है मारने वाला? तो कोई भगवान थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। ये ऑलरेडी मरे हुए, मैंने इकट्ठे किए, ये ऑलरेडी मरे हुए सारे। तेरे को निमित्त बना रहा हूं, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तो मैं तेरे को निमित्त बना रहा कि तूने ये युद्ध जीता, तेरे को क्रेडिट देना चाहता हूं। तो ये भगवान निमित्त बनाते हैं किसी न किसी को। तो वारणाव्रत में
फिर एक बार फिर प्लानिंग हुआ कि वारणाव्रत में दुर्योधन ने एक लाक्षय ग्रह का निर्माण किया। वारणाव्रत एक जगह का नाम था, पूरा एरिया था, और वहां दुर्योधन ने अपने राज्य के मंत्री लोग, पुरोचन उसका नाम था, उसके साथ मिल गए, पुरोचन के साथ मिल गए, अपने पिता को कॉन्फिडेंस में लिया इसने धृतराष्ट्र, यानी कि हर प्लानिंग में धृतराष्ट्र इसके साथ बराबर शामिल था। तो धृतराष्ट्र इसको सुचेत करता था कि बाद में मेरी बदनामी नहीं हो जाए, लेकिन होती रही। लेकिन वो भी अति महत्वाकांक्षी था धृतराष्ट्र, किसी तरीके मेरे पुत्र को युवराज और इसे राजपाल मिल जाए। तो लाक्षय ग्रह का निर्माण किया गया और बोला गया पांडवों को, बहुत सुंदर जगह, आवा घूम के आओ। और घूमने के लिए इनको जब जाने लगे, घूमने के लिए जाने लगे, घर से राजमहल से निकले, तो उस समय महात्मा विदुर को इस षड्यंत्र की जानकारी, यानी भगवान ने फिर किसी न किसी को, अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान हर प्रकार से किसी न किसी को निमित्त बनाया जा रहा है। तो उन्होंने सांकेतिक भाषा में समझा दिया कि ऐसे ऐसे आग होगी, आग में वही बच सकता है जो मतलब बिल में छिप जाए, जमीन में बिल बनाओ उसमें छिप जाए, उससे रास्ता ढूंढने का प्रयास करे। ऐसे ऐसे सांकेतिक भाषा में इसको सूचित करते। ये नहीं है कि वो सीधा वारणाव्रत में इनको भेज दिया गया, चल लाक्षय ग्रह। वारणाव्रत में जाके इनको राजमहल में वहां जो इनका एरिया था वहां रखा गया, खूब एंजॉय किया। पांचों भाई और माता कुंती के साथ ये 5-6 लोग गए थे और वहां रहते रहे बड़े ठाठ से। बड़े वहां के लोग पूर्वासी थे, उस एरिया के लोग थे, वो रोजाना मिलने आते, सभा लगती, इनको बिठाते, हाल चाल पूछते, यानी बड़े प्रिय हो गए थे उस एरिया में भी। और 1 साल तक वहां रहते रहे वारणाव्रत में। और 1 साल के बाद जो पुरोचन ने दुर्योधन के कहने पे लाक्षय ग्रह का निर्माण किया था, जिसमें लाख होती है रेड कलर की, वो आग जल्दी पकड़ती है तो ऊपर से सख्त होती है, तो उससे उस महल का निर्माण करवाया गया था, तुरंत आग पकड़ी जाती उससे। तो उस महल में एक दिन पुरोचन ने बोला कि आप ये बड़ा हमने सुंदर एक बड़ा बनाया है, तो आप कुछ देर ध्यान भी रुकिए, हमारी विशेष कारीगरी है। तो उस महल में रुकने के लिए उनको निमंत्रित किया गया। तो ये गए, उन्होंने देखा तो युधिष्ठिर और भीम ने देख लिया कि ये लाख से बना हुआ ये है, तो ये खतरे की निशानी है, यहाँ रुकना। और रुके, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, और सारा वहीं पर उनके पास महात्मा विदुर द्वारा एक व्यक्ति आया जो जमीन के अंदर गुफा बनाने में बड़ा माहिर था। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे महात्मा विदुर ने भेजा, मैं आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया। तो दिन में घूमते थे तो जगह ढूंढते थे कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि एक दिन ये आग लगेगी। तो पुरोचन ने फिर एक दिन जब वो मिलने के लिए पूर्वासी आए हुए थे, वहां पर मिलना जुलना हुआ, खाना पीना हुआ, सबके साथ हंसी मजाक चल रहा था। तो उस समय वहां पर रात को जब इन्होंने निकलना तो वहां एक धीर स्त्री अपने 5 पुत्रों को लेकर भी आई हुई थी। और उनके पुत्रों ने दारू पी लिया खूब अच्छे से, तो बेसुध हो गए, दारू पी गए। भगवान की क्या व्यवस्था होती है, भगवान कैसे करते हैं। तो वो अपने पुत्रों के साथ वो भी वहीं पे सो गई, लेकिन ये इधर इनको पता नहीं चला। ये अपने महल से इन्होंने जो सुरंग तैयार करवाई थी पहले ही, उसमें से निकल के रात को उधर उसने आग लगा दिया।
वो 5 भील जो थे और उनकी माता वो मर गए। उन्होंने सोचा कि ये 5 पांडव और एक वो मारा गया, कुंती महारानी मारी गई, और बड़ा अफसोस मनाया गया कि ऐसे से कैसे हो गया, ये तो 1-1.5 साल से तो खूब रह रहे थे यहाँ पर। लेकिन कोई शक नहीं हो कि पूरी प्लानिंग के साथ, लेकिन कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग होती थी पहले इनको मारने के कौन के वक्त। जबकि इनके जन्म के समय पांडु महाराज को बतला दिया गया था कि ये आपके पुत्र जो है दीर्घ जीवी हैं, इनको कभी कुछ हो नहीं सकता, इन्हें पहले ही बताया गया हुआ था। तो उस समय ये 5 पांडव और गुफा से निकल गए जंगलों में से होते हुए जाके। अगली यहाँ पर वर्णन आ गया फिर कि नरभक्षी असुरों से मुकाबला करना। तो रास्ते में हिडिंब, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं, हिडिंब असुर था जो अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। तो उसने देखा कि 5 मानव और एक स्त्री उनके साथ, वृद्ध स्त्री, ये जंगल में सो रहे हैं। तो इसने अपनी बहन को भेजा, लेके आए इनको खींच के, आज बड़ी देर हो गई है, मनुष्य का मांस खाए हैं। तो हिडिंबा गई तो इसने देखा कि 4 पांडव तो सो रहे हैं, एक पांडव भीम जो है वो रखवाली कर रहा है बाकी 5 की। तो भीम को देखते उसके ऊपर मोहित हो गई कि इतना सुंदर नौजवान, मतलब तो उसे सीधा उसके पास गई कि मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई और मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भेजी गई अपने भाई के द्वारा, वो आप लोगों को मारना चाहता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी विद्या है, निम्बा बोली, कि मैं आपको लेके आसमान में उड़ जाऊंगी, ये 5 मर जाएंगे, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती तो वह बेवकूफ स्त्री वो बोला, भीम तू क्या सोचती हो इतनी आसानी से आके हम लोगों को आके मार के खा जाएगा, कि तू मेरे भाई को नहीं जानती, वो नरभक्षी है, तो तू मेरे को भी नहीं जानती। भीम बोला। तो उधर वो देर हो गई, बातें करते करते में तो हिडिंब को खुद ही आना पड़ा, मैं ही उठा के लाऊं 5 स्वच्छियों को। और वहां भीम और हिडिंब में फिर युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ बड़ा भयंकर युद्ध था, और भीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी उस हिडिंब को जीतने के लिए। हिडिंब मारा गया, और जो हिडिंबा, जब तक वो लड़ाई चल रही थी तो 4 पांडव भी उठ के खड़े हो गए, शोर हुआ तो अब 4 पांडव देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है। तो अर्जुन बोला डंडी उठाते हैं, तो नहीं जरूरत नहीं, भीम अकेला युधिष्ठिर होने निपट जाएगा इससे। और फिर वो जो हिडिंबा खड़ी थी वो एक स्त्री का वेश बना के आई थी भीम के पास। तो माता कुंती ने पूछा, भाई तुम कौन हो? नहीं, मैं तो जी इस असुर की बहन हूं, मैं भीम से शादी करना चाहती हूँ, मैं इसलिए खड़ी। फिर वो जब हिडिंब मारा गया, माता कुंती के कहने पर भीम ने फिर हिडिंबा से शादी किया, जिससे पुत्र हुआ घटोत्कच। वो घटोत्कच जो पुत्र था वो महाभारत के युद्ध में बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी अर्जुन को बचाने में। किससे? कर्ण से। तो भगवान सारी व्यवस्था अपने पहले से करते चले गए। भगवान आपन सोची हो तो नहीं, प्रभु सोच वो होना बहुत है जो भगवान सोचते हैं, भगवान ने करना होना हुआ है। हम अपनी पत्नी कितनी प्लानिंग करते रहते हैं। तो वहां का खत्म हुआ, तो फिर राजस्व यज्ञ किया गया, जब इनको जगा दिया गया। मैदानों ने बनाया एक महल इंद्रप्रस्थ। तो द्रौपदी जुए में हारी गई, जहां फिर बोला गया माता कुंती द्वारा, कृपा जी बोलते हैं कि
दुर्योधन की टोली ने पूरा प्रयास किया उसको नग्न करने का, क्योंकि उसके अंदर एक ईर्ष्या की भावना थी द्रौपदी को लेके। उसने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, तो वो अपना पूरा बदला लेना चाहता था, तो किसी भी कीमत पर वो द्रौपदी को अपमानित करना चाहता था। लेकिन द्रौपदी चूंकि भगवान कृष्ण की एक शुद्ध भक्त थी, तो भगवान ने उसकी उस समय भी रक्षा किया, द्रौपदी का भी रक्षा। और फिर उसके बाद यहां पर क्या बोला गया, हरे कृष्णा, इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना, और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। कर्ण को मारना संभव था। कर्ण के पास अर्जुन को मारने की एक विशेष शक्ति इंद्र से प्राप्त हुई थी, सूर्यदेव से सूर्य, और अर्जुन इंद्र का अंश था। आप सभी कथा तो जानते हैं। तो वो शक्ति का प्रयोग वो अर्जुन के लिए उसने रखा हुआ था। अब जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो इधर से घटोत्कच को उतारा गया, जब उधर से सेनापति कर्ण था। और घटोत्कच क्योंकि वो असुर जाति का था, उसका जो मैत्री मात्र कुल जो था असुर से था, तो बड़ा एक विशाल शरीर उसके पास, तो पैरों तले वो पूरी की पूरी सेना की टोली को रोंद देता था, मसल देता था। तो एक दिन में ही पूरी कौरव सेना को में हाहाकार मचा दिया। और कर्ण को भेजा गया भाई इसका खात्मा कर, तो खात्मा करने के लिए वो उसके पास अब एक हथियार बच गया हुआ था जो उसने अर्जुन के लिए रखा हुआ था। और युद्ध इतना भीषण किया घटोत्कच ने, तो वो बार बार कर्ण को बोले तो उसी शक्ति का इस्तेमाल इस पे कर, करे वो शक्ति मैंने अर्जुन के लिए रखी है। तो कह रही जब हम मर जाएंगे फिर अर्जुन को मारने का क्या फायदा, तो अब भी पहले इसको मार, नहीं तो ये आज ही युद्ध का फैसला कर देगा। ये आगे लंबा युद्ध चलेगा नहीं, जिस तरह से ये संहार करता चला जा रहा है कौरव सेना का, ये आज ही युद्ध का फैसला कर देगा, इसको अब भी मार। तो भगवान की कितनी व्यवस्था देखी होती है कि घटोत्कच हिडिंबा असुर का विवाद हुआ, और हिडिंबा से घटोत्कच पुत्र पैदा हुआ, और वो पुत्र ने वहां महाभारत के युद्ध में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। और हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को के ऊपर फिर कर्ण को अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा जो उसने अर्जुन के लिए रखी हुई थी। और फिर अर्जुन का जब युद्ध हुआ कर्ण के साथ, तो कर्ण जो था लड़ते लड़ते उसका पहिया जो था रथ का फंस गया, एक जगह खड्डे में फंस गया, तो उतारने के लिए उतरा, निकालने के लिए उस पहिए को, तो तब अर्जुन निहत्था कर्ण को देख के खड़ा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बोला कि इसको हम मार दे। निहत्था ये निहत्था है, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। करीब मैं बोल रहा हूं तो फिर इसे मार दे, इसको खत्म कर दे इसे। तो जब अर्जुन ने तीर अपने गंडी पे लगाया मारने के लिए, तो कर्ण ने देखा ये मेरे को मारने के लिए तीर चलाने जा रहा है, तो उसने फिर धर्म की भी दुहाई दी और युद्ध के नियमों की भी दुहाई दी कि तू गलत कर रहा है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उसको ये कहते हुए, जब अभिमन्यु को मारा गया था तब तेरे युद्ध के नियम कहाँ थे? तब तू भी तो उस युद्ध में था और तू धर्म की दुहाई दे रहा है। जब तुम लोगों ने द्रौपदी के साथ उत्पाद किया तब तक मैं को धर्म याद नहीं है, आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे। तो उसके कहने पे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो ये सारी जो व्यवस्था की जा रही थी भगवान द्वारा। अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे मामा चाचा है, ये पाप हो जाएगा। और तब भगवान उससे बताया कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप हो जाएगा। अरे मैं युद्ध में इनको मारूंगा तो पाप हो जाएगा, अगर नहीं मारेगा तो पाप हो जाएगा। ये अधर्मी लोग हैं। और हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है कि 6 लोग आतताई होते हैं। किसी की बीवी को उठाने वाले, किसी के घर में आग लगाने वाले, किसी को विष देने वाले। तो ये 6 की 6 कंडीशन है जहाँ गुरु वंश की तरफ से की गई थी, पहल की गई थी। तो ये सारे अधर्मी, इन्हें मारना ही क्षत्रिय धर्म है, धर्म की पालना कर दो। और फिर यहाँ पर उसका वर्णन आया कि भीष्म और द्रोणाचार्य को। अभी देखिए ना, कहाँ भगवद गीता की शुरुआत में बोल दिया गया कि एक तरफ भीम है अपर्याप्त बलम, और एक तरफ भीष्म पर्याप्त बलम। एक तरफ 11 अक्षोणी सेना है और एक तरफ 7 अक्षोणी सेना, मुकाबला कोई नहीं। और दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान, और द्रोणाचार्य गुरु आचार्य उसके जिसे सीखा था, उसको कौन हरा देगा? गरज जैसे महारथी, और उधर महारथियों की बाढ़ है कौरव पक्ष, और इधर एक अकेला भीम है। तो भी भगवद गीता के शुरू में बोल दिया गया कि पर्याप्तम अपर्याप्तम, युद्ध जिसका हो रहा है, एक तरफ पर्याप्त, एक तरफ अपर्याप्त। लेकिन जीत किसकी हुई? सत्यमेव जयते। भगवान बतलाना चाहते थे कि भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी भले क्यों नहीं हो, लेकिन वो अधर्म की तरफ खड़े होंगे तो उन्हें मरना पड़ेगा। भगवान इस महाभारत युद्ध में दिखा दिए कि कितने कोई बड़ा महारथी क्यों नहीं हो, लेकिन अधर्म की तरफ होगा तो उसे मरना पड़ेगा। भगवान ने इस महाभारत के युद्ध के माध्यम से सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की जीत होती है। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि। तो कुंती महारानी इन सारे कष्टों को याद करते हुए यहाँ पर भगवान से स्तुतिगान करेंगे कि आपने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता हमें मालूम नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं कौन थे प्रति जान ही नाम है भक्त, अपने भक्तों के ऊपर को का मैं अनिष्ट होने नहीं देता किसी भी कीमत पर। द्रौपदी में इस महाभारत में क्या वर्णन आता है, द्रौपदी पूछती है युधिष्ठिर महाराज से कि आप पूरा उम्र धर्म के रास्ते में चलते रहे, दुख के दुख उठाने पड़ते, और उधर दुर्योधन और धर्म पर वो फल फूल रहा है, उसे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ धर्म के रास्ते पर चलने? तो तब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि यही तो धर्म की परीक्षा होती है। इस समय जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति धर्म के ऊपर है कि नहीं। धर्म की, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और ये प्रूव हुआ। और धर्म पर चले तो अंत में जीत फिर पांडवों की हुई, कौरवों की।
पूरा कुटुंब खत्म हो गया, नाम लेने वाला नहीं तू बचा होगा। तो ये धर्म की रक्षा, अगर आप धर्म पर चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म के ऊपर चलते हुए किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। मोमेंटरी हमारे को लगता है कि ये नुकसान हो गया, जैसे द्रौपदी कहती है कि भाई आप धर्म के रास्ते पर चले तो कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन अंत में जीत युधिष्ठिर की हुई, और ऐसी जीत हुई कि निष्कंटक राज मिला है। उसके राज्य में कोई उसका दुश्मन नहीं बचा, उससे कोई वैर भाव निकालने का कोई बचा नहीं, पूरे के पूरे कुटुंब खत्म हो गए उसमें। तो ये धर्म के ऊपर चलने का कि आपका हानि नहीं हो सकता, जीत धर्म की होती है। और यही स्थिति द्रोणाचार्य वहीं पर बैठे थे जब धर्म की हानि हुई, जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तो उस समय ये वहीं पर मौजूद थे। वो अलग बात है कि ये भगवान की व्यवस्था थी कि भीष्म पितामह से कुछ बुलवाया नहीं गया वहां पे, भगवान ने उन्हें चुप बैठा के रखा। अगर भीष्म पितामह वहां पर खड़े हो जाते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो फिर द्रौपदी को हाथ भी लगा जाता, लेकिन भगवान ने ये सारी व्यवस्था किया था कि युद्ध की नींव रखवानी थी। भगवान ने वहां भगवान ने ये सारे जितने अधर्मी लोग थे उनको इकट्ठा करके वहां पे लाके खड़ा करना था। अगर वहां पे भीष्म खड़ा हो जाते, पितामह खड़े हो जाते, तो किसी में हिम्मत नहीं थी, भीष्म पितामह को रोक लेता। इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई मुकाबला नहीं कर सकता था उनसे। तो ये सारी व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। ये महाभारत है, ये बेसिकली ये जितनी भी ये कथाएं इसमें आती है, ये सिर्फ यही बतलाने के लिए, इसे पंचम वेद भी बोला जाता है, ये बतलाने के लिए कि आखिर में जीत सत्य की होती है। जितने मर्जी षड्यंत्र कर लीजिए, जितने, और जिसकी रक्षा भगवान ने करनी है उसका कोई आदमी न कर। और ये कुंती महारानी यहाँ पर ये सारी विपदाओं का वर्णन क्यों कर रही है, ये सारी विपदाओं का वर्णन क्यों कर रही है, ये विशेष महत्व है इसका, जिसकी चर्चा कल के श्लोक में होगी। बड़ा सुंदर कल का श्लोक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुंती महारानी मांगती है भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे ऊपर ऐसे संकट आते रहे और आपका हाथ ऐसे बना। ये कल चर्चा करेंगे। आज के इसमें कोई डिस्कशन, कोई सवाल? कोई डिस्कशन, कोई सवाल? हाँ जी प्रभु। लक्ष्य इसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरु।